सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। जून माह विशेष रूप से पवित्र हृदय की भक्ति के लिए अर्पित महीना है, जिसे हम लोग मई महीना माता मरियम के भक्ति का महीने के रूप में मनाया। जून माह पूरा प्रभु ईसा मसीह के पवित्र हृदय के लिए अर्पित महीना है। प्रभु ईसा मसीह का पवित्र हृदय का मतलब है प्रभु का प्रेम का अनुभव करने वाला महीना। हम लोग पवित्र हृदय का तस्वीर देखे हैं, उसके अंदर विशेष रूप से हम लोगों को एक जलती हुई हृदय को दिखाते हैं। ये जलती हुई हृदय प्रभु ईसा मसीह का प्यार को दर्शाते हैं, और उस हृदय के चारों तरफ आग जलता हुआ, अर्थात मनुष्य के प्रति, संसार के प्रति उनका हृदय प्यार में जल रहा है। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं उसमें कांटे लगा हुआ है। ये कांटे मनुष्यों का प्यार उन्हें नहीं मिल रहा है। इतना प्यार करने के बावजूद क्रूस पर मानव जाति के उद्धार के लिए अपना बलिदान, इससे बढ़कर के प्यार नहीं होता। ये प्यार देने के बावजूद भी आज भी अनेकों लोग प्रभु ईसा मसीह का तिरस्कार करते हैं, निंदा करते हैं। इस कारण उनका हृदय आज भी दुखित है, उसमें कांटा लगने जैसे दर्द है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का प्यार का अनुभव नहीं कर रहा है। वह संसार को मुक्ति देने के लिए आया, लेकिन लोग उस मुक्ति का तिरस्कार कर शैतान के वश में, अंधविश्वास में, मूर्ति पूजा में पड़े। इसलिए उनका हृदय दर्द से तड़प रहा है। तो ये जून माह विशेष रूप से प्रभु ईसा मसीह का उस प्यार का अनुभव करने वाला महीना है। मुझे याद है पिछले वर्ष में 2020 में 19 जून को हम लोग पवित्र हृदय का पर्व मनाए। इस वर्ष में 11 जून को पवित्र हृदय का पर्व है, और ये पर्व आते हैं पेंतिकोस्त हम लोग मनाते हैं उसका 20वां दिन। पेंतिकोस्त इतवार से 20वां दिन जो शुक्रवार है, जो उस शुक्रवार को पवित्र हृदय का पर्व मनाया जाता है, पेंतिकोस्त से 20वां दिन। अन्यथा पेंतिकोस्त के बाद आने वाला जो शुक्रवार है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त का पर्व हम लोग मनाते हैं। इसके बाद आने वाला शुक्रवार, वो शुक्रवार में हम लोग प्रभु यीशु मसीह का पवित्र हृदय का पर्व मनाते हैं। यीशु मसीह का ये पवित्र हृदय का भक्ति कैसे प्रारंभ हुआ, इस पर थोड़ा मनन चिंतन करते हैं। एक फ्रांस देश के एक धर्म बहन जिनका नाम है मार्गरिता मेरी अल्कोक, उन्हें प्रभु ईसा मसीह अनेकों बार, अनगिनत बार दर्शन दिया। करीब 18 महीनों तक ईसा मसीह उनको दर्शन दिया। वो है 27 दिसंबर 1673 से लेकर 1673
27 दिसंबर से लेकर 1675 तक करीब 18 महीनों तक अनेकों बार प्रभु ईसा मसीह ने इस सिस्टर को दर्शन दिया। बार बार प्रभु ईसा मसीह का उस प्यार में संसार को लाने के लिए प्रभु सबों को प्यार करता है, उस प्यार का संदेश लोगों तक पहुंचाने और हर महीने का पहला शुक्रवार पवित्र हृदय के आदर में मनाने के लिए, और यदि कोई लगातार 9 महीनों तक 9 पहले शुक्रवार को योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करेंगे और प्रभु का जो प्यार में रहकर एक पवित्र जीवन जिएंगे, उनको एक अच्छे मृत्यु का और स्वर्ग राज्य मिलने का, इस प्रकार अनेकों वादा पवित्र हृदय का भक्ति के लिए 12 आशीषों को प्रभु बताते हैं। 12 आशीष इस प्रकार से हैं, जो पवित्र हृदय की भक्ति करने वालों को उनके जो भी आवश्यकता है उनसे आवश्यकता के अनुसार प्रभु का कृपा अनुग्रह मिलेगा, उनके परिवार में शांति मिलेगा, उनके दुख संकट के समय पर उन्हें प्रभु सांत्वना प्रदान करेगा, उनके जीवन काल में विशेषकर मृत्यु के समय पर ईश्वर पवित्र हृदय स्वयं उनका रक्षा केंद्र बनेगा और उनके सभी कार्यकलापों में भरपूर आशीष रहेगा। पवित्र हृदय की भक्ति करने वाले पापियों को मन परिवर्तन करने की कृपा देगा और ऐसे जो ठंडे लोग हैं उन आत्माओं को ईश्वर का प्रेमाग्नि में आकर उनका हृदय प्रेम में भर जाएगा, और जो लोग पवित्र हृदय की भक्ति में उत्साही है उन्हें प्रभु का प्रेम का पूर्णता मिलेगा। और जिन घरों में पवित्र हृदय का तस्वीर रखकर उसके सामने भक्ति करते हैं, परिवार मिलकर के प्रार्थना करते हैं, उस परिवार को विशेष आशीष देने का वादा किया। इसलिए घर बनाने के बाद घर का जो आशीष है, घर का जो ब्लेसिंग जो फादर लोगों के द्वारा कराता है, पवित्र हृदय का तस्वीर की स्थापना है। घर का ब्लेसिंग का मतलब है घर में पवित्र हृदय का तस्वीर की स्थापना करना। एक पवित्र हृदय का तस्वीर पर आशीष देकर उसकी स्थापना की जाती है उस दिन। और हर वर्ष ईस्टर पर्व के बाद पुरोहित लोग हमारे घर का आशीष देते हैं, उस समय पर भी इस तस्वीर को रखकर प्रार्थना की जाती है। तो पवित्र हृदय की तस्वीर हर घर में हो। इसलिए मैंने बहुत तस्वीरों को, मेरे हाल में 10-15 हजार पवित्र हृदय का बड़ा बड़ा फोटो जो हर घर में स्थापित करने के लिए जो किताब के साथ में फ्री में बांट रहा था, ताकि हर एक परिवार में ये तस्वीर मिल जाए। और आगे भी अभी नहीं प्रिंट कर पा रहा है, लेकिन जब ये लॉकडाउन सब खुल जाएगा फिर से तस्वीरों को प्रिंट करा करके मैं कोशिश करूंगा अधिक से अधिक परिवारों तक ये तस्वीर पहुंच जाए। तो इस प्रकार 12 अनगिनत वरदान, अनेकों वरदान परिवार में देने का विशेष आशीष प्रभु दे रहा है। 12 वरदानों को देने का आशीष दे रहा है। तो पवित्र हृदय का भक्ति करने के लिए मार्गरीता मेरी अलको को से आग्रह किया हर घर में प्रार्थना हो, और जून माह में पवित्र हृदय का पर्व मनाने के लिए भी आग्रह किया है। तो हर परिवार में जून माह का 1 तारीख से विशेष भक्ति करना है। तो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो किताब है
उसके अंदर पवित्र हृदय का रोसरी माला दिया हुआ है। वो प्रेम की रोजरी माला है। पवित्र बाइबल में जहां पर ईसा मसीह के, ईश्वर के जो प्रेम के विषय में लिखा, उन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए इस रोजरी माला करते हैं। ईश्वर का प्रेम से भरने के लिए इस रोजरी माला करते हैं। तो जून माह में पारिवारिक प्रार्थना में हम लोग ये पवित्र हृदय का रोजरी माला करना चाहिए। मैंने पिछले साल ये जो YouTube शुरू किया, पवित्र हृदय का पर्व के दिन, उस दिन सुबह चर्च में सारे संसार के लिए प्रार्थना किया और मेरे मन में प्रेरणा आया YouTube में क्लास शुरू करने के लिए। तो पिछले वर्ष का पवित्र हृदय का जो पर्व 19 जून को हुआ था, उस दिन पहली बार मैंने एक क्लास लिया पवित्र हृदय के विषय में ही। पवित्र हृदय के वो प्रार्थना मेरा पहला क्लास था। तो पवित्र हृदय का भक्ति से मैंने एक क्लास शुरू हुआ। ये करीब 1 साल हो रहा है। हजारों लोगों को हमारे इस YouTube चैनल के द्वारा प्रभु का अनुग्रह आशीष मिल रहा है और अनेकों क्लास इसके द्वारा लेने की कृपा प्रभु ने दिया है। तो पवित्र हृदय का ये भक्ति हमें अपने परिवार में शुरू करना है। यदि आप पवित्र हृदय का रोजरी माला नहीं जानते हैं, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर, वो किताब के अंदर इस प्रार्थना है। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, परिवार मिलकर के करने वाला एक रोजरी माला है। और हर महीने में पहला शुक्रवार पवित्र हृदय का भक्ति का दिन है। तो उसके लिए भी विशेष परिवार का समर्पण का प्रार्थना दिया हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मार्गरीता मेरी अल्कोक से भी कहा था, पहला शुक्रवार को प्रभु का पवित्र हृदय का भक्ति का दिन के रूप में मनाने के लिए और जून माह को पवित्र हृदय के लिए समर्पित करने के लिए और जून माह में पवित्र हृदय का पर्व मनाने के लिए। इसके बाद एक और सिस्टर जिनका नाम है पवित्र हृदय की मेरी, वो एक गुच्छपेट समाज की सिस्टर है। उन्हें 6 जनवरी 1899 में दर्शन दे करके प्रभु ने यही कहा, क्योंकि उस समय तक कलीसिया में आधिकारिक रूप से इसको पर्व को मनाना शुरू नहीं किया था। इसलिए फिर से पवित्र हृदय की मेरी उस सिस्टर को दर्शन दे करके प्रभु यीशु मसीह ने इसका पर्व शुरू करने के लिए और पवित्र हृदय का भक्ति को और आगे बढ़ाने के लिए आग्रह किया। और उस सिस्टर जी के द्वारा संत पापा से अनुरोध करने का प्रेरणा मिला, इसलिए वह संत पापा लियो 13 से मिलकर के आग्रह बताया यीशु मसीह का दर्शन के विषय में और पूरे संसार को यीशु मसीह के पवित्र हृदय में समर्पित करने का बारे में संत पापा लियो 13वें को इस सिस्टर ने कहा। इसलिए संत पापा लियो 13वें ने 25 मई 1899 को 25 मई 1899 को एक पत्र निकाल करके जून माह को पवित्र हृदय के भक्ति के लिए समर्पित महीना के रूप में घोषित किया। और 11 जून के दिन 11 जून 1899 को समस्त मानव जाति को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हृदय में उन्होंने समर्पित किया। इसी प्रकार पवित्र हृदय का फीस्ट मनाने का दिन, जैसे मैंने कहा, पेंतिकोस्त के बाद 20 दिन के बाद आने वाला जो शुक्रवार को
मनाने का निर्णय हुआ। 1956 को मैंने फातिमा माता के जो पर्व के विषय में, फातिमा प्रार्थना और फातिमा माता के विषय में एक क्लास ले चुका है मई महीने में। उसी के अंदर मैंने जो 3 बेटियों को फातिमा में माता मरियम ने दर्शन दिया, उनमें से लूसी जो सिस्टर बनी थी, उनके बारे में मैंने कहा था 1925 में प्रभु ईसा मसीह ने उन्हें दर्शन दे करके ये आग्रह किया था, माता मरियम ने दर्शन दे करके आग्रह किया था माता मरियम के निष्कलंक हृदय का भक्ति और फर्स्ट सैटरडे का भक्ति शुरू करने के विषय में। तो इसलिए 1956 में संत पापा पियूस 12वें ने 1956 में संत पापा पियूस 12वें ने पवित्र हृदय का जो पर्व के बाद आने वाला अगला दिन जो शनिवार है, उस दिन माता मरियम के निष्कलंक हृदय के पर्व मनाने का निर्णय किया। इसका मतलब है इस वर्ष 11 जून को प्रभु ईसा मसीह का पवित्र हृदय का पर्व है और 12 जून को शनिवार को माता मरियम का निष्कलंक हृदय का पर्व भी है। और साथ ही साथ हर फर्स्ट शनिवार को माँ मरियम के निष्कलंक हृदय का भक्ति करने वाला दिन को भी घोषित किया। जैसे फर्स्ट फ्राइडे ईसा मसीह का पवित्र हृदय का पर्व है, इसके बाद फर्स्ट सैटरडे माँ मरियम का निष्कलंक हृदय का भक्ति करने का दिन को मनाने का निर्णय किया। तो इस प्रकार कलीसिया में प्रभु ईसा मसीह का पवित्र हृदय का भक्ति शुरू हुआ और उसका एक रोजरी माला है और अन्य कई प्रार्थना हैं। पवित्र हृदय के पर्व के दिन अर्थात इस वर्ष में 11 जून को आता है, उस दिन संत पापा सारे संसार के मानव जाति को प्रभु ईसा मसीह के पवित्र हृदय में अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार हर धर्म प्रांत के बिशप स्वामी अपने धर्म प्रांत के हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को प्रभु ईसा मसीह के पवित्र हृदय में अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। तो हमें भी उसके लिए तैयार रहना है। प्रभु ईसा मसीह के पवित्र हृदय में अपने को, अपने परिवार को समर्पित करते हुए हर रोज, इस विशेषकर इस जून महीने में हर दिन पवित्र हृदय का भक्ति करना और हर रोज पवित्र हृदय का ये रोजरी माला करना और पवित्र हृदय में 11 जून को अपने परिवार को समर्पण करना और हर महीने का पहला शुक्रवार में पवित्र हृदय में समर्पण का प्रार्थना करते हुए अपने परिवार को समर्पण करना। प्रभु का पवित्र हृदय में समर्पण करने का मतलब है प्रभु का प्रेम में एक होना, प्रभु के उस प्रेम को अनुभव करना, प्रभु के साथ जुड़ करके जीवन जीना। हमें मालूम है पुनर्जीवित प्रभु ईसा मसीह के उस रूपांतरित, उस महिमा में शरीर में प्रभु ईसा मसीह ने 5 घावों को दिखाया था। इन 5 घावों का भक्ति आदिम कलीसिया से चलते आ रहा है। ईसा मसीह के बगल का, ईसा मसीह के हाथ पैरों का जो घाव है, उसमें हम अपने दुख, दर्द, परेशानियां समर्पित करते हुए प्रभु के साथ एक होकर के चंगाइयां प्राप्त करते हैं। और प्रभु का प्रेम का निशान है ये जो 5 घाव। ईसा मसीह ने शिष्य लोगों को अपना घाव दिखाया। पुनर्जीवित प्रभु के उस महिमा में शरीर में भी घावें दिखाई दिया, क्योंकि वो घावें
मानव जाति के प्रति ईसा मसीह का, ईश्वर का प्रेम का चिन्ह है। तो ईसा मसीह ने अपना पवित्र हृदय को, जो प्रेम में जल रहा है, उस जलने वाला हृदय को मानव जाति को का प्रेम के चिन्ह के रूप में दिया है। इसलिए वो पवित्र हृदय का भक्ति हम करते हैं, प्रभु के साथ एक होने के लिए, प्रभु का प्रेम को अनुभव करते हुए, उनकी यातनाओं को याद करते हुए, उन्होंने जो हमें पवित्र आत्मा दिया है। शरीर और रक्त का पर्व पिछले इतवार को हम मनाए, शुक्रवार को मनाए। पवित्र शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाते हैं। उस शरीर को और रक्त को ग्रहण करने वाले हमें स्वर्ग राज्य का गारंटी मिल रहा है। उस प्रेमी ईश्वर का पर्व हम आज 11 जून को मना रहा है। इस वर्ष में 11 जून को है। वो जिस प्रकार पेंटेकोस्ट का दिन डेट चेंज होता है, ईस्टर का डेट चेंज होता है, उसी प्रकार ये इस पर्व भी डेट चेंज होता है। लेकिन हमें याद करना है, पेंटेकोस्ट से 20वां दिन जो शुक्रवार है, उस शुक्रवार को हम ये पर्व मनाते हैं। आइए निर्णय करें, इस जून महीने में प्रभु ईसा मसीह के पवित्र हृदय का विशेष भक्ति करेंगे। हमारे घर में यदि पवित्र हृदय का तस्वीर नहीं है, एक तस्वीर को स्थापित करते हुए जून महीने की 1 तारीख से हम लोग इसके लिए तैयारी करेंगे और अंत तक हम इस भक्ति करते हुए प्रभु के उस प्रेम में एक होने का अनुभव करने का कोशिश करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।